एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान था। उसके 3 बेटे थे जो कुछ काम नहीं करते थे, बस दिन भर खाना और किसान के सारा पैसा उड़ा देते थे। किसान बहुत ही बूढ़ा हो चला था। वह दिन भर अपने बच्चों को समझाता कि कुछ काम करा करो, पर वो तीनों निकम्मे उसकी एक न सुनते। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। अब तुम्हें ही मेरा काम संभालना होगा। तुम तीनों मेरे साथ खेत में चला करो। पिताजी, हमें यह खेत वेत का काम समझ में नहीं आता। हाँ, हमसे यह खेत का काम नहीं होगा। मैं तो शहर जाकर हीरो बनना चाहता हूँ। मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। किसान बेचारा सोचता कि मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं। फिर अगले दिन सुबह बेचारा बूढ़ा किसान अपने खेत जोतने जाता है। वह दिन भर धूप में काम करता है। काम करते करते बहुत थक जाता है और वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। हे भगवान, आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मैं आज कैसे काम कर पाऊंगा? अरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं भाई, इस खेत को जोतना बहुत मुश्किल हो गया है। घर में 3 निकम्मे बेटे होने के बावजूद भी मुझे काम करना पड़ रहा है। और आज गर्मी भी बहुत है, इसलिए मुझे चक्कर सा आ गया। भाई, तुम ऐसा करो, घर चले जाओ। कल फिर से आकर काम कर लेना। नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। तो ऐसा करो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। वहाँ घर पर तीनों भाई आराम से लेटे होते हैं। तभी उन तीनों की माँ वहाँ आ जाती है। अरे निकम्मो, सारा दिन घर पर पड़े रहते हो, कुछ काम धंधा नहीं है क्या? तुम्हारे पिता सुबह सुबह बेचारे खेत में काम करने चले जाते हैं। तुम तीनों जाओ और उनकी मदद करो। माँ, तुम बेकार ही हमें डांटते हो। हमसे ये खेती वेती का काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, हमें कुछ पैसे दो, हम बाजार से होकर आते हैं। सुना है बाजार में नया मेला लगा है। चलो भाइयों, मेले में चलते हैं। यहाँ क्या करना? हाँ भाई, चलो। माँ, पैसे तो दो। हे भगवान, कैसी निकम्मी औलाद है। भगवान, अब तू ही इन्हें सद्बुद्धि दे। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। कैसे इन्हें अक्ल आएगी? फिर शाम होने पर थककर किसान अपने घर लौटता है। घर लौटने पर किसान की पत्नी किसान को आज की सारी बातें बताती है। किसान बहुत ही दुखी होता है और वह दोनों बैठकर यह सोचने लगते हैं कि अपने बच्चों को सबक कैसे सिखाया जाए। तभी किसान के दिमाग में एक योजना आती है। फिर अगली सुबह उठकर किसान की तबीयत खराब हो जाती है। अजी, क्या हुआ आपको आज? मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है और मुझे खेत जोतने भी जाना है। हे भगवान। तो आज आप काम पर मत जाओ। कैसे ना जाऊं? खेत फिर कौन जोतेगा? हे भगवान, क्या करूं मैं? यह देखकर तीनों बेटे वहां आ जाते हैं। बेटा, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। तुम सबको मैंने एक बात छुपाई। मैंने अपना सारा धन अपने खेत में गड़ाया हुआ है। अब मुझे ये तो पता नहीं कि वह कहाँ गड़ा है, पर तुम सब वह धन जमीन से निकाल लाओ। यह सुनकर किसान के तीनों बेटे बहुत खुश हो जाते हैं और खेत की तरफ धन निकालने चले जाते हैं। सारा दिन खेत को खोदते खोदते पूरा खेत अपने आप जुट जाता है। भाइयों, हमने तो सारा खेत खोद डाला, पर जमीन में गड़ा धन कहीं नहीं मिला। और खोदते खोदते शाम भी हो चली। अब घर की तरफ चलें। और वह तीनों घर की तरफ चल देते हैं। पिताजी,
हमने सारा खेत खोद दिया पर हमें जमीन में गड़ा धन कहीं नहीं मिला। बेटा, सुबह मैं तुम्हें सब कुछ बताना भूल गया। ये लो कुछ बीज। इन बीजों को तुम जहाँ जहाँ डालोगे वहाँ 3 महीने बाद जो भी पौधे उगेंगे उसके नीचे ही सारा धन मिलेगा। यह सुनकर किसान के तीनों बेटे फिर खुश हो जाते हैं और अगली सुबह फिर से खेत में जाकर बीज बोने का इंतजार करते हैं। फिर अगली सुबह तीनों उठकर फिर से खेत की तरफ जाते हैं और सारा दिन खेत में बीज बोते हैं। ऐसे ही 3 महीने निकल जाते हैं। 3 महीने बाद, पिताजी आज आपके कहने के अनुसार 3 महीने हो गए हैं। आज तो हमें अपना सारा धन मिल ही जाएगा। हाँ बेटा, चलो खेत की ओर और देखो कहाँ कहाँ धन छुपा हुआ है। फिर वह सब खेत की ओर निकल पड़ते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो सब जगह फसल ही फसल है। हाँ बेटा, यही ही तो है तुम्हारी सोने की फसल। यही है तुम्हारी मेहनत की कमाई। इसे काट कर तुम बाजार में बेचोगे जिससे हमें बहुत सा पैसा मिलेगा। यही है बच्चों तुम्हारी मेहनत, यही है तुम्हारा पैसा, यही है तुम्हारा गड़ा हुआ जमीन का धन। पिताजी, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। हम तीनों जमीन के गड़े धन को पाने के लिए सब कुछ करते रहे। अब पता चला कि असली धन तो हमारी मेहनत की कमाई में ही है। हमें माफ़ कर दो पिताजी। अब से हम तीनों आपके साथ खूब मेहनत करेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही असली धन होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय।